यकीनन मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, क्योंकि मेरी तो रातों की नींदें ही उड़ गई हैं, सर में दर्द रहता है और मेरे बाल भी झड़ना शुरू हो गए हैं और आंखों में तो ऐसी चुभन है कि मैं क्या ही बताऊं। वो मेरे से वैसी बहुत हसद करती है, वो उसके तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ओफ ओफ ओफ, आप औरतें बस कर दें यार, बस कर दें। ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं कि आपकी जिंदगी में होने वाली हर परेशानी, हर नेगेटिव चीज की जिम्मेदार या तो आपकी जेठानी है, या तो आपकी देवरानी है, या सास है, या नंद है। बस कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी दिमागी बातें हैं। हो सकता है कि आपके सर में दर्द इसलिए है क्योंकि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हैं। हो सकता है कि आपके बाल इसलिए झड़े हैं क्योंकि आपको विटामिन डी की कमी है। हो सकता है कि आपकी आंखों में इसलिए चुभन है। बहन, जाके चश्मे का नंबर ठीक कराएं। ये भी तो हो सकता है। हर चीज का आप लोगों ने ब्लेम दूसरे के ऊपर ही क्यों डालना है? और दूसरा भी वही है जो सिर्फ आपका कोई ससुराल का ही बंदा है। कभी आपने कहा कि हाय मेरी बहन ने मेरे ऊपर यकीनन कुछ करवा दिया, मेरी खाला ने करवा दिया? क्यों भाई, हर चीज की जिम्मेदार से ससुराल वाले ही क्यों होते हैं? हो सकता है कि आपकी जेठानी को आपसे कोई मसला ना हो, ये सिर्फ आपकी अपनी दिमागी बातें हों। आप खुद हो सकता है कि नेगेटिव हो। आपकी दुश्मन आपकी जेठानी नहीं है। मैं बताऊं आपका दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। आपकी ओवर थिंकिंग है, आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेती हैं। आप चाहती हैं कि आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज को कंट्रोल करें कि मेरे बारे में कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, अगर उसने मुझे इस तरह से देखा है तो इसका ये मतलब होगा, अगर उसने मुझे देख के आंखें घुमा ली हैं इसका मतलब घर जाके यकीनन वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करेगी ही। नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई बंदा अपनी ही सोच में बैठा हो। अगर दो बंदे कान में बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आप ही के बारे में होगा, और घर आके फिर आप जंजाल शुरू कर देती हैं अपने हस्बैंड के सर के ऊपर कि देखा देखा उसने मुझे ऐसी लुक दी थी तो वो मेरे से यकीनन जलती है। फिर आप लोग जी बाबों और पीरों के पास भागना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे नींद नहीं आती, मेरे सर का दर्द नहीं जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बेड के नीचे से अगर जरा सा कोई बाल ही निकल आए, ओ भाई हो सकता है कि वो बाल किसी दिन ब्रश करते हुए आपने ही मरोड़कर उसको बेड के नीचे डाल दिया हो, लेकिन नहीं, देखो देखो बाल भी निकल आए, यकीनन हमारे ऊपर तो कुछ है और इसी ने कराया है। इन सब फजूलियात से बाहर निकल आओ यार, बस कर दो। 2025 शुरू हो गया है। आजकल लोग इतना मसरूफ है, किसी के पास भी किसी के ऊपर कुछ भी करने का टाइम नहीं है। बस खत्म कर दो इस चीज को, आगे बढ़ने की कोशिश करो यार। जब तक इसी मसलों में पड़े रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये सोचो कि अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। ये सोचो कि आज हम लोग ऐसा क्या करें जो माशरे में कोई जिस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। देखो आप खुद नेगेटिव होगे ना, आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज नेगेटिव ही लगेगी। आप ऐसे मासूम क्यों बन जाते हो कि हर चीज बुरी आप ही के साथ हो रही है? प्लीज इस चीज से बाहर निकल आओ। तो जी लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अब मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। पहले मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैंने कुछ धोए बर्तन। अब मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। और हर घर का पास्ता बनाने का स्टाइल अलग होता है, कोई ऑथेंटिक स्टाइल से बनाता है, कोई देसी तड़का लगाता है। तो जी ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि ये ऑथेंटिक है, देसी है, जो भी है, बस मेरा यही तरीका है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं यही मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने पास्ते में। और अब जी यहाँ पर मेरे पास कुछ लहसुन था जिसको मैंने हल्का हल्का सा चॉप कर लिया। ये पहले का पड़ा हुआ लहसुन था फ्रिज के अंदर। अब मैं थोड़ा सा नया लहसुन जो है उसको छील रही हूँ इसमें डालने के लिए, क्योंकि चिकन है तो चिकन के साथ आपको पता है कि थोड़ा लहसुन ज़्यादा ही डलता है। कोई भी चिकन की चीज़ है उसमें लहसुन कोशिश करिए, चिकन है, गोश्त है, कीमा है, लहसुन और अदरक जितनी आप ज़्यादा डालेंगे उतना ही आपका खाने में टेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का आप लोग जो है ख्याल रखें। अब जी हम लोगों ने यहाँ पे काट लिए हैं कुछ टमाटर। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 3 एक टमाटर थे जिनको हम लोगों ने अच्छे से चॉप कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरा प्याज और लहसुन जो था वो अच्छे से ब्राउन हो गया था। मैंने लहसुन भी उसके बीच में ही डाल दिया था। तो अब यहाँ पर जी मैं डालने लगी हूँ टमाटर जो हम लोगों ने चॉप करके रखे थे, और इसको हम लोग डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने भुनाई करनी है। और भुनाई के बाद आप लोग वैसे देख रहे होंगे कि ये तो इतने खड़े खड़े टमाटर हैं, तो पास्ते में तो इतनी खड़ी खड़ी प्याज और लहसुन और टमाटर नहीं जाता, तो फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये जब अच्छे से ऑयल में फ्राई हो जाएगा तो मैं इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो बेसिकली इस तरह से मैं अपने पास्ता सॉस बनाती हूँ।
तो मैं 2 किस्म के सॉसेस यूज़ करती हूँ पास्ता में, एक ये टोमेटो सॉस और उसके बाद एक चाइनीज़ सॉस भी मैं डालती हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो सारा मसाला था उसको मैंने ब्लेंडर में डाला और उसके बाद उसकी अच्छे से पेस्ट बना ली और यहाँ पर मैं उसको मसाले को अच्छे से जो है वो भून रही हूँ। अच्छे से मसाला जो है हमेशा अच्छे से भुना करें ताकि उसके अंदर जो कच्चापन है वो ना रहा करे। अब जी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अपना चिकन और चिकन को हम लोग अच्छे से इसके अंदर डाल के पकाएंगे, भूनेंगे। साथ साथ मैंने डाला है इसमें नमक और उसके बाद जी आप जो भी स्पाइसेस पसंद करते हैं, नमक हो गई, मिर्चें हो गई, सूखा धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई और कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जी सॉस के अंदर हमने डाल दिया है पास्ता और पास्ते को हम लोगों ने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग अपनी चाइनीज़ सॉस बनाने लगे हैं। पहले जी हमने टोमेटो सॉस बनाई थी, अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सिरका। ठीक है, सिरके के बाद इसके अंदर आप डालेंगे जी डार्क सोया सॉस और उसके बाद आप लोग इसके अंदर डालेंगे जी लाइट सोया सॉस। 2 किस्म की सॉसेस होती है, एक डार्क जो है कलर ज़रा ज़्यादा देती है, थोड़ी सी थिक होती है, ये हमने डाल दी इसके अंदर। अब लाइट सोया सॉस, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। अब यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर 3 मैंने टोमेटो केचप्स डाली हैं, 3 ही मैंने जो है चिली गार्लिक डाली है। ये केचप वही है जो जी घर में खाना आता है, बच जाती है तो मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करती, मैं ये रख देती हूँ और मैं यही यूज़ करती हूँ। अब इसके बाद इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे इन तमाम सॉसेस को। ये चाइनीज़ सॉसेस हैं, इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पास्ते का, कलर बहुत अच्छा आता है पास्ते के अंदर। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया जी कि हमारा जो पास्ता था टोमेटो सॉस के अंदर जो मिक्स हुआ हुआ था, अब ये सॉसेस उठा के हम लोगों ने इस पास्ते के अंदर डाल दी हैं और अब इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको लगा देना है दम पर। एकदम से पास्ते को सर्व ना कर लिया करें, इसको एटलीस्ट 10 से 12 मिनट्स आप लोग दिया करें सारी चीज़ों को यकजान होने के लिए, ताकि जितने भी हमारे जो स्पाइसेस हैं वो सारे आपस में घुल जाएं। तो जी उसके बाद जी ये मेरा पास्ता रेडी था और अब इसको चखती हूँ और ये जी बहुत ही मज़े का बना था। अगर जी अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।